सुप्रीम कोर्ट में साइबर धोखाधड़ी के गंभीर मामले की सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने साइबर अपराधियों पर बेहद तल्ख टिप्पणी की। एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने न सिर्फ उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया, बल्कि साइबर अपराधियों की तुलना परिजीवी यानी पैरासाइट से कर दी। चीफ जस्टिस ने साफ शब्दों में कहा कि तुम लोग समाज के लिए परिजीवी की तरह हो, जो सीधे सीधे निवेशकों से उनकी गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए पलक झपकते ही ठग लेते हो। कोर्ट ने इस बात को बेहद गंभीरता से लिया कि इन अपराधियों का नेटवर्क किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, इनके शिकार पूरे देश में फैले हुए हैं। ये अपराधी आज तमिलनाडु में किसी को अपना निशाना बनाते हैं तो अगले ही पल जम्मू में बैठे किसी अन्य व्यक्ति को ठगी का शिकार बना लेते हैं। पूरे देश के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाले इन शातिर अपराधियों को लेकर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे लोगों का समाज के हित में जेल भेज देना ही बेहतर होगा और सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि साइबर क्राइम आज पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ी और विकराल चुनौती बनकर खड़ा है। अदालत की इस कड़ी टिप्पणी के बाद कानूनी और सामाजिक गलियारों में एक बार फिर इस बात की बहस छिड़ गई है कि पिछले एक महीने में भीतर दूसरा ऐसा मौका है जब देश के मुख्य न्यायाधीश ने किसी मामले की सुनवाई के दौरान इस तरह के सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे पहले बीते कुछ दिनों पहले जस्टिस सूर्यकांत ने कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। उस वक्त उनके इस बयान का चौतरफा विरोध हुआ था और विपक्षी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का भी प्रतीकात्मक संगठन भी खड़ा हो गया था, जिसने दिल्ली से लेकर जयपुर तक सड़कों पर उतरकर अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। हालांकि बाद में मुख्य न्यायाधीश ने इस पर अपनी सफाई दी कि और कहा था कि मीडिया के एक वर्ग ने उनके मौखिक बयान को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर दिखाया है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका वो इशारा उन लोगों की तरफ था जो फर्जी और नकली डिग्रियों के सहारे कानूनी पेशे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, न कि देश के आम बेरोजगार युवाओं के लिए। बहरहाल कॉकरोच वाले इस पुराने विवाद के ठीक एक महीने बाद अब मुख्य न्यायाधीश द्वारा साइबर ठगों के लिए परिजीवी शब्द का इस्तेमाल करना सोशल मीडिया और खबरों में जबरदस्त तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां एक तरफ लोग पुराने मामले याद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस बार देश की जनता और प्रबुद्ध वर्ग मुख्य न्यायाधीश के इस कड़े और रुख और परिजीवी वाले बयान का खुलकर समर्थन भी कर रहा है। लोगों का मानना है कि मासूम और आम जनता को डिजिटल माध्यमों से कंगाल बनाने वाले इन अपराधियों के लिए अदालत का ऐसा ही सख्त और कड़ा रवैया होना बेहद जरूरी है, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जा सके।